We've tried to understand who is God, how His work, where His live, how it's working. Amen. So mystery of God क्या है? आज हम उसे सीखेंगे, देखेंगे. और क्या सीखा था हमने? Come on, soul, fast. spirit and body. हाँ? Soul, spirit and body. Soul, spirit and body. Okay. और मैंने 1 घंटा प्रीच किया था. हाँ? Wisdom. Okay. और faith and belief. faith and belief. और Holy Trinity. Holy Trinity. Okay. और हमने क्या सीखा था? The body of हाँ? the sand-made body goes into the Okay. Yes. John. मिट्टी का बदन है. किशोर. Spirit and body. Spirit and body. Soul leaves the body. Huh? Soul is the one that leaves the body. The soul is the one that leaves the body. Very good. Soul कहते हैं हम जान को. Last time थोड़ी confusion हो गई थी. लोगों के now I'm going to be clear that one. Okay? How the gods work. How the gods work. The people say the Christian believe 3 gods. But we are not believing 3 gods. We believe only 1 God. बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह लोग जो है 3 खुदा को मानते हैं, लेकिन हम 3 खुदा को नहीं मानते, हम एक ही खुदा को मानते हैं. Amen? So what we learn it? So how the man has the 3 elements in their body. कौन-कौन से हैं? Spirit, soul, body. Spirit, soul and body. तीन एलिमेंट है इंसान की जिंदगी के अंदर. So now what is spirit? Spirit क्या है? Come on. रूह क्या है? रूह इंसान के बदन के 3 हिस्से हैं. एक है जिस्म, एक है जान और एक है रूह, एक है बदन. So रूह क्या है? What is the work of the spirit? Come on. रूह का क्या काम है? अगर कोई कहता है कि खुदा जो है वो, हम कहते हैं कि हम 3 खुदा को नहीं मानते, हम एक खुदा को मानते हैं. So I will give the example. There is a 3 element of the man. So हम ये नहीं कह सकते कि आज जो है जरमाया की रूह काम करेगी, जिस्म काम नहीं करेगा. This is the full Jeremiah. That is the full God. He has a 3 different distinct personality. So इंसान के अंदर भी 3 ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान मुकम्मल वजूद में आता है. और कोई इंसान नहीं कह सकता कि आज मेरी रूह काम पे जाएगी और बदन घर में रहेगा. They all cooperate, work together. ऐसा ही है. So the spirit, the Paul, पौलुस रसूल को हम सब जानते हैं. पॉल, जॉन बहुत अच्छी तरह जानते हैं. इसके पापा का नाम भी पॉल है. Is that okay? The Paul used the spirit in a Hebrew word. Spirit के लिए जो Hebrew word था, that is neshama, Neshama, जिसे Old Testament में बहुत ज्यादा यूज किया गया है. ये वर्ड क्या है? नश्मा जो है वो रूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और पौलुस रसूल जो जान के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है वो हिब्रू का लफ्ज है नफ्स, NEPHESH, नफ्स. और जो बदन है उसके लिए जो हिब्रू का वर्ड इस्तेमाल किया गया, इब्रानी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बदन के लिए, उसे बसार कहते हैं. BASAR. Now to understand all these things you have to understand the language also. जिसमें ये लफ्ज लिखे गए हैं, जिसका तर्जुमा किया गया है, जब तक आप उसे नहीं जानेंगे आपको समझ नहीं आएगा. ना कितने लोग समझ गए हैं? रूह क्या है? एक सेपरेट एलिमेंट है. बॉडी क्या है? एक सेपरेट है. स्पिरिट क्या है? सेपरेट है. सोल क्या है? सेपरेट है. स्पिरिट को हम हिब्रू में क्या कहते हैं? नश्मा. ओके. जान को हम क्या कहते हैं? सोल को नफ्स. और बॉडी को बसा. Spirit is the one of the element and the component which breathe in the man's nostril. That is called the image of God. जो रूह है वो खुदा ने हमारे किसमें फूंका है? हमारे नथनों में. खुदा ने हमारे नथनों में क्या फूंका है?
रूह फूंका है। खुदा ने हमारे नथनों में क्या फूंका है? रूह फूंका है। इन न्यू टेस्टमेंट सोल और नफ्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जान। जान जिसे कहते हैं उसे न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो है नफ्स कहा गया है और उसे जान कहा गया। फॉर नफ्स, जान, सोल जो है ये एक ही वर्ड है। नफ्स हिब्रू में है, इंग्लिश में जब उसे ट्रांसलेट किया तो उसका सोल है, और उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? जान पढ़ते हैं। हैज मैनी मीनिंग्स ऑफ नफ्स। नफ्स के बहुत सारे मीनिंग है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जब आदमी मर जाता है तो उसके बदन में से उसकी जान निकल जाती है। सो रोबिन तो आज छुट्टी कर गया, आया नहीं। सो ही हैज दिस क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नफ्स के अंदर जो जान है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसके अंदर जिंदगी है, लाइफ है। आपकी जान के अंदर क्या है? लाइफ है। आपकी जान के अंदर क्रिएशन है। आपकी जान के अंदर क्या है? भूख है। आपकी जान के अंदर आपका जहन है, इंटेलेक्ट है, आपका माइंड है, आपकी अकल है और आपकी डिजायर है। जान के अंदर क्या है? आपकी डिजायर। कौन ख्वाहिश करती है? आपकी जिंदगी के अंदर कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट ख्वाहिश करता है चीजों के? रूह तो नहीं करती, सोल करती है ना, जान करती है। आपकी जिंदगी के अंदर जान जो है वो इन सारी चीजों की ख्वाहिश करती है। जान ख्वाहिश करती है ना कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, आई गेट दिस वन, आई गेट दैट वन। दैट इज द डिजायर। और इमोशंस, जो मेन 3 चीजें हैं वो माइंड है, डिजायर एंड इमोशंस है। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? जान के अंदर। और ये जो आप देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, दैट इज ऑल द वर्क ऑफ सोल। ये सारा सुनना, उठना, बैठना, छूना, खाना, ये किसकी एक्टिविटीज है? सोल की। जब आपकी बॉडी के अंदर से सोल निकल जाती है तो ये सारे काम करना बंद कर देते है ना। बॉडी तो बॉडी है, स्टिल बॉडी। स्पिरिट जो है वो ये काम करती है कि वो हमेशा खुदा के साथ आपको कनेक्ट करती है। स्पिरिट जो है वो क्या करती है? स्पिरिट इज ऑलवेज कनेक्टिंग यू विद द गॉड। इसलिए हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं खुदा को पाने की तलाश होती है, क्योंकि हर इंसान जो है वो इसी 3 चीजों से बना हुआ है। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके अंदर ये बात जरूर रहेगी कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपने खुदा को पालूं। इन एवरी रिलीजन everyone has a desire to get the Lord, to find out the God, how to reach the God, how to reach Him. Every religion has the same. Why? क्योंकि हर एक के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। Amen? Same Hebrew word when they translate in Greek, it means in Old Testament living. इसी Hebrew word को जब हम पुराने आयतों में देखेंगे तो इसका बहुत सारी जगह पे तर्जुमा किया गया है, जहां के जिंदा लिखा गया है, जिंदों का लिखा गया है, लिविंग्स को लिखा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट वर्ड यूज्ड बसार, यूज्ड फॉर एनिमल एंड द मैन्स बॉडी, ह्यूमन्स बॉडी। बसार जो है वो एक बदन के लिए है, चाहे वो जानवर का बदन हो और चाहे वो इंसान का बदन। आमीन? कितने लोगों को समझ आ रही है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ग्रीक में जो इसको ट्रांसलेशन किया गया, याद रखें कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिब्रू में लिखा गया, इब्रानी जुबान में लिखा गया है, लेकिन जो ग्रीक जो नया टेस्टामेंट है वो पूरे का पूरा किस में लिखा गया है? ग्रीक में, और उसका कुछ पार्ट अरामिक में लिखा गया है। The whole Old Testament is written in the Greek language, but the New Testament is written in the Greek and Arabic language. Old Testament is in Hebrew language, sorry. So, ग्रीक में बदन को क्या कहा जाता है? सोमा. That is totally changed. जब वही वर्ड जो ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में आता है तो वो ग्रीक
में लिखा गया है तो वहां पे बदन के लिए जो लफ्ज यूज किया गया है वो है सोमा, SOMA। ग्रीक वर्ड फॉर फ्लैश। अब बदन और जिस्म में फर्क है, कितने लोग समझते हैं? बदन और जिस्म में फर्क है। Come on, there is a difference between body and flesh. नहीं, कोई फर्क नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं फर्क है? How many people say there is a difference between body and flesh? बदन में और जिस्म में फर्क है। It's normal English. You learn from 5, 6, 7, 8. You all cross all these levels. What is different? Tell me. That the blood is life and the body. No, I am saying body and flesh. Come on. जिस्म और बदन में क्या फर्क है? हम बाइबल में पढ़ते हैं कहीं जिस्म लिखा हुआ है, कहीं बदन लिखा हुआ है। There is a flesh and there is a body. Body is made of flesh. Body is made of flesh. Come on. Body consists of all the other parts. Okay. Flesh, bone, everything, whereas flesh is like what is the same continuation of that actually. देखिए छोटी सी बात है लेकिन समझाना नहीं आ रहा। Body and flesh. Long life. कम। अभी मैं आपको याद ही कर रहा था। So, Greek word for flesh is sarx, SARX. जिस्म के लिए, फ्लैश के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है sarx. Greek word for soul is psyche. क्या था ना, psyche हो गया, है ना? That is for the soul. It's a Greek word. और रूह के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है that is pneuma, PNEUMA, जो कि स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक वर्ड फॉर इंटेलेक्ट एंड माइंड इज नाउस। ये मैं आपको वर्ड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इंसान की बातों का, इंसान का फंक्शन पता चल जाए कि इंसान की बॉडी के अंदर फंक्शन किस तरह होता है और किस तरह खुदा जो है वो फंक्शन करता है। नाउस जो है वो इंटेलेक्ट को कहते हैं, माइंड को कहते हैं। इंसान का जो माइंड काम करता है, ज़हन होता है, जो शऊर होता है, जो अक्ल होती है, वो किस तरह काम करती है। That is the important word in the Bible and New Testament. जब तक आप इन चीजों को, इन लफ्जों को नहीं समझेंगे, आप बाइबल को नहीं समझ सकते। It's very difficult. जैसे आप पढ़ेंगे वो वैसा नहीं है। There is behind some secret revelation. उसके पीछे बहुत सारे छुपे हुए मुकाशिफात लिखे होते हैं। Amen. So Greek word for consciousness is synadesis. Greek word जो consciousness को क्या कहते हैं? Come on, consciousness को क्या कहते हैं उर्दू में? Conscious हो जाओ, है ना? Come on. कॉन्शियसनेस होता है आपका ज़मीर, ठीक है? आपका शऊर जो है कॉन्शियसनेस होता है। आपका, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी को मारूं, है ना? कहते हैं ना हम। ग्रीक वर्ड फॉर द इनर ह्यूमैनिटी इज एथनोथ्रोपस। एंथ्रोपस जो है वो ग्रीक में इंसान को कहते हैं। अगर आप दुबई मॉल में जाएंगे तो एक शॉप है जिसपे लिखा हुआ है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब है इंसान, जो कि ग्रीक में इंसान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक वर्ड सोमा इज यूज्ड फॉर बॉडी। सोमा जो है वो बॉडी के लिए है और सार्क्स जो है वो फ्लैश के लिए है। ये याद रखें, बाइबल के अंदर बॉडी भी, जिस्म भी बहुत जगह आपको जिस्म मिलेगा, बहुत जगह आपको बदन मिलेगा। ये दोनों टोटली डिफरेंट है। These two words are totally different, flesh and body. So the Paul used in his epistles 85 times. सिर्फ पौलुस रसूल ने अपने खतूत के अंदर 85 टाइम इस वर्ड को यूज किया। Paul used the word soma for complete
योर फुल बॉडी और पर्सनालिटी। बॉडी जो है वो एक पूरा वजूद है, एक फुल पर्सनालिटी है जिसके लिए यूज किया गया है। That's why in the book of Romans chapter number 12 verse number 1 says, open your Bible and read fast. रोमियो की किताब उसका 12 बाब और इसकी पहली आयत, the book of Romans chapter number 1 or chapter number 12 verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable Whole body, he said whole body give to the sacrifice. उर्दू में पढ़े। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमत पे याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ। He is requesting you. He said, I want to tell you. मैं आपके इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो खुदा जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा हो। जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा है। हमने अपने पूरे वजूद को खुदा की हजूरी में लेके आना है। बहुत सी दफा हम चर्च में होते हैं, our mind is somewhere else. अभी तक जॉब नहीं मिली, ये दर्द अभी तक नहीं जा रही। बैठे हम यहां पर हैं खुदा के घर में, in the presence of God, but we are not fully conscious. हम तैयार नहीं है, हमारा पूरी बॉडी जो है वो लिविंग सैक्रिफाइस नहीं है। हमारे ज़हन के अंदर इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। ऐसा ही है। How many times it's happened to you? Many times. True. It's happened with me also when I was sitting over there. Amen. इसी तरह हमारी जिंदगियों में ये काम होते हैं। तो पौलुस कहता है कि अपने बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पे खुदा को गुजराने, ना कि सिर्फ आपके वजूद यहां पर हो, आपका माइंड यहां पर हो, आपकी रूह यहां पर हो, आपके कॉन्शियस यहां पर हो, आपकी अकल यहां पर हो। एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। हर एक चीज कहां पे होनी चाहिए? खुदा की हजूरी में। When we fall in sin, जब हम गुनाह में गिरते हैं, इट्स अफेक्ट आवर होल बॉडी। ऐसा ही है, पूरे सिस्टम को धर्म भरम कर देता है। जब हम गुनाह में गिरते हैं तो हमारा पूरा जो है बदन जो है वो धर्म भरम हो जाता है। होल बॉडी, स्पेशली आवर माइंड। स्टार्ट कहां से होता है? हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्ट से, हमारी अकल, हमारा जहन। रोमन 1:24, come on, read fast. Where is your Bible? By the way, your. Wherefore God also gave them. Take open your mobile and open it. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. पढ़े Romans 1:24 उर्दू में पढ़े, जल्दी करें। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। दिलों की ख्वाहिश, ख्वाहिश कहां पर है? जान के अंदर है। It's in the desire is in the soul. It's the part of soul. तो बॉडी के अंदर हमारी सोल जो है, जब आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, when it fell down in the sin, when it falls in the sin, फिर क्या होता है कि खुदा क्या करता है? उन्हें नापाकी में छोड़ देता है। उसे नापाकी में छोड़ देता है और उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाते हैं। और उनके बदन क्या होते हैं? बेहुरमत किए जाते हैं। So it's very important. So 128 falls in sins, whole body impacted. जब हम गुनाह में गिरते हैं तो हमारा पूरा बदन जो है उसमें इंपैक्ट हो जाता है। Paul used flesh in Greek sarx, which is used 92 times. खुदा के नए अहदनामे में 92 times इसे यूज किया गया है। 28 times only in the Romans. 28 दफा सिर्फ रोमियो की किताब में लिखा गया है। Old Testament word bashar in Hebrew is used for sarx in Greek. बसार जो है उसे साक्स के लिए भी, जिस्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बसार का मतलब क्या था? कमान, अभी मैंने बताया।
बॉडी, वेरी गुड. एज ट्रांसलेशन, साक्स ट्रांसलेशन एज अ पार्ट ऑफ बॉडी. अगर ग्रीक में से देखें तो वो बदन के हिस्सों के बारे में बताता है. Genesis chapter 6, 12 to 13. Word is sarx. Don't you open it. Sarx used in Hebrew for flesh. Flesh के लिए, जिस्म के लिए हिब्रू का ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? साक्स. ग्रीक का ये लफ्ज साक्स इस्तेमाल किया जाता है फ्लेश के लिए, और ये नए अहदनामे में 53 टाइम्स लिखा गया है. गॉस्पेल के अंदर, चारों अंजीलों के अंदर 11 दफा, और यूहन्ना की 5 किताबें. यूहन्ना रसूल की कितनी किताबें हैं? 4. कम ऑन. 6. वेरी गुड, I think 4. वेरी नाइस. कम ऑन. 2. वेरी गुड. यूहन्ना के Plus इंजील Gospel of लेटर उसके 3, 2 है और एक रेवलेशन है. 4. 4. वेरी गुड. क्लैपिंग. क्लैपिंग करने के लिए इंग्लिश में और द बुक ऑफ रेवलेशन. कौन इसे भूल गया? द लेटर इज 3 लेटर्स. तो 4 होगी ना, 5 है. Plus Gospel of या द गॉस्पेल ऑफ जॉन. तो यूहन्ना की कितनी किताबें हैं जिसने उसने लिखी है? 3. 5 है. 3 खत है. एक यूहन्ना की अंजील है और एक बुक ऑफ रेवलेशन. He's wrote 5 books. In the 5 books, it will mention 19 times the word flesh. Okay? 9 times in epistles and Acts 4 times. बाकी खतूत में 9 दफा और जो है 4 दफा रसूलों के अमाल. सोल और साइकी, जिसे हम क्या कहते हैं? जान. सोल इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ. जिंदगी का दम है ना. जब वो दम निकल जाएगा तो खत्म. In Old Testament, nouns Greek in psyche. It has been used 750 times in Old Testament. 750 मर्तबा ये लफ्ज जो है पुराने अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है. और ये लफ्ज जो है रूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिल के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. इन ग्रीक इज लैब, और इंग्लिश में और जब उर्दू में से ट्रांसलेट करते हैं तो दिल के लिए भी ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किया गया. सोल रिप्रेजेंट फुल कैरेक्टर ऑफ मैन. वो किरदार को जाहिर करता है, इंसान के किरदार को जाहिर करता है. एंड स्पिरिट और न्यूमा, हिब्रू न्यूमा यूज फॉर ब्रेथ. सांस के लिए भी जो है वो न्यूमा इस्तेमाल किया जाता है, खाली रूह के लिए नहीं. जो आप सांस लेते हैं इसको भी न्यूमा कहा गया. और जो हवा चलती है ये भी हमें नजर नहीं आती, बट वी फील इट. कितने लोगों ने हवा को देखा है? विंड सुनते हैं हम ना, फील करते हैं. सांस को कितने लोगों ने देखा है? सांस किसी ने नहीं देखा. फील करते हैं ना हम लोग कि जिंदगी का दम चल रहा है इसके अंदर. स्पिरिट को भी किसी ने नहीं देखा. नाउ वी कम बैक टू आवर मेन करेक्ट. मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि खुदा जो है किस तरह काम करता है. एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि जिस तरह इंसान के अंदर 3 एलिमेंट पाए जाते हैं. देयर इज अ 3 कंपोनेंट इन द मैन, body and spirit and soul. That is, there is a God, there is a corporate unity in the God's mind, which is the Father and the Son and the great Holy Spirit. Amen? Amen. Father creates. खुदा ने क्या किया है? खुदा बाप ने क्या किया है? इन सब चीजों को क्या किया है? खलक किया है. Sons redeems. बेटे ने सब चीजों का मूल दे के उसे क्या कर लिया है? खरीद लिया है. एंड स्पिरिट सेंटिफाइज. और स्पिरिट जो है खुदा का पाकरू क्या है? हमें पाक और साफ करता है. Yet each operation are preset
active, but they all are one. हर एक का काम डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं. जब क्रिएशन का काम था तो सारे क्रिएशन के काम में कर रहे थे, ठीक है. और जब रिडेम्पशन का टाइम था तो बाप भी था, बेटा भी था और पाक-रूह कुदस भी था. और जब पाकीज़गी और साफ करने का टाइम आया, जब खुदा का पाक-रूह आया, तो खुदा बाप ने उसे नाज़िल फरमाया, खुदा बेटे के यीशु के नाम से रूह कुदस नाज़िल. आमीन. In other words, Father doesn't create himself. बाप ने किसी को नहीं तखलीक किया, बाप ने अपने आप को तखलीक नहीं किया. समझ रहे आप मेरी बात? The Son doesn't redeem by himself. उसने भी अपने आप से लोगों के लिए जान का फिदिया नहीं दिया. That is the God's plan. The redemption is the Father's plan, and Jesus execute that plan. Amen. Spirit doesn't sanctify by himself. खुदा का पाक-रूह जो है अपने आप से हमें पाक और साफ नहीं करता, हमें तकद्दस नहीं करता, हमें साफ नहीं करता. What a mystery! The Trinity is an eternal fellowship. अब आप समझिए कि तसलीस जो है वो एक इटर्नल फेलोशिप है. मैंने इसलिए इंसान के बारे में आपको बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं. इसीलिए खुदा भी हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस अलग अलग हैं जो कि एक खुदा के अंदर होके काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रिनिटी. इसे हम तसलीस कहते हैं. आमीन. Redemption of man called for this historical redemption जो है वो आदमियों के लिए क्या है? एक तारीख है. तारीख में है ना कि 2000 साल पहले खुदावन यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया और आज भी उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं. आमीन. I tell you, the great Holy Spirit tells me somebody throat has a pain. आपके throat में pain है. That He is the healer, is going to heal you right now in the mighty name of Jesus. खुदावंद अभी आपको छू के कामिल तौर पर शिफा देगा. I don't know whoever has this pain. आपके गले में तकलीफ है, and God is going to heal you right now in the mighty name of Jesus. अपनी आंखों को बंद करें और अपने गले पे हाथ रखें, किसी को ना देखें. The great Holy Spirit is a healer himself. He comes and heal you right now in the mighty name of Jesus. वो आके आपको छू के कामिल तौर पे शिफा देगा. You have a nasal congestion, you have a nasal problem, all the breathing issues in your life is going to leave right now in the mighty name of Jesus. जब हम खुदा बाप खुदा बेटे के नाम को चला देते हैं तो खुदा पाक रूह कसरत से काम करता है. मेरे साथ मिलकर छोटी सी दुआ करें. I don't want to touch you. The great Holy Spirit touch you and heal you and deliver you and bless you in Jesus' wonderful name. मेरे साथ मिलकर दुआ करें. आए खुदावंद मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा. आए खुदावंद तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फखर है. You are healed, you are healed, you are healed, you are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. All that bacterial infection is going to lose you right now in Jesus' name by the power of the blood of Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit is here. He is going to touch you right now. वो आपकी किसी भी तकलीफ को छू के अभी कामिल तौर पे शिफा देगा. Somebody have a shoulder pain. This side of a shoulder. Somebody has a pain in the shoulder. The great Holy Spirit touch you right now. The great Holy Spirit is going to touch you right now. Lift your hand. He is the great God. All the pain is going to leave you right now in the mighty name of Jesus. Just pray along with me. Oh Lord, heal me now. I shall be healed. Oh Lord, save me now. I shall be saved. You are my praise. You are my praise. You are healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the blood of Jesus.
The Holy Spirit is start moving right now. Your healing is manifestation of the great Holy Spirit. Somebody have a back pain in this part. Holy Spirit tells me the back pain in this part, and you are healed right now. You are healed right now. If you have this pain right now, you are healed. I will give you time. Today I will give you time to glorify the name of Jesus. आज मैं आपको टाइम दूंगा कि आप खुदा के नाम को चला दें. You are healed right now. Don't look in the pastor face. Don't look in the pastor word. The Holy Spirit is here. He's going to heal you. He's going to deliver you. He's going to perform the greatest miracle in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Give a big clap to the great God. If even is not fallen, we would never understood the Trinity today. अगर आज खुदावन यीशु नहीं आता तो कोई भी बाप को नहीं जान पाता. Only Jesus reveals the Father. No one reveals the Father. कोई भी खुदा बाप को कभी नहीं जानता जब तक बेटा ना आता. And he's already there. Amen. The fathers testify the Son. The Matthew chapter 3 verse number 17. John chapter number 5 verse number 19. Book of John. Yeah, this is for you. Matthew 3:17. You for second. And lo, I give you the second scripture. You have to read second one. And lo, a voice. Yeah. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased." Okay. John 5:19. यहाँ पे लिखा है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं. So fathers testify the Son, he is my son. Okay. Second, yes, you read. Yes, so Jesus gave them this answer. Very truly I tell to you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father do. Okay. बेटा अपने से कुछ नहीं कर सकता, वही करता है जो उसका बाप करता है. Come on, now you read. John 14 and verse number 26. Where is Moses? John 15 verse number 26. Let him read. He never gets chance. Yeah, do it fast. Yeah. Verse number 26. Moses, John 15, verse number 26. Let him read first. Yeah, read. No, Moses, wait. When the advocate came, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. The Son sent the Spirit who testified the Father. Amen? So तीनों जो है एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को बयान करते हैं कि वो उसके बारे में कहता है, बाप बेटे के बारे में, बेटा बाप के बारे में, बेटा पाक रूह कुदुस के बारे में. So they all corporately one. Yes, Moses. 15 to 26. 26. The Helper will come, the Spirit who will lead the truth about God and who comes from the Father. I will send him to you from the Father, and he will speak about me. This is 15:26? Yes. Very good. Holy Spirit testify who? Son. Son testify. Before the Son testify the Holy Spirit. Now the Holy Spirit testify the Son. अभी आपको समझ रहे हैं किस तरह खुदा बाप बेटे को जला दे रहा है, बेटा बाप को जला दे रहा है, बेटा पाक रूह कुदुस को जला दे रहा है, रूह कुदुस खुदा बाप और खुदा बेटे को जला दे रहा है. So all are one. Amen? In other words, they all testify one another because they all are one. हम तीन खुदा को नहीं मानते.
प्लीज समझाएं लोगों को। बहुत से लोग यही समझते हैं कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, बाप, बेटा, पाक, रूह कुदस। We are only worshipping the one God. Amen? And they all are one. Doctrine of Trinity clearly revealed in Bible, and no one can conceive a human reason. डॉक्ट्रिन जो है ट्रिनिटी की, तसलीस की जो डॉक्ट्रिन है, जो अकीदा है, ये ऑलरेडी बाइबल में था, लेकिन इसे कोई नहीं जान सका, क्योंकि खुदा ने इस भेद को लोगों के ऊपर जाहिर नहीं किया। उसकी एक वजह है। हाउ कुड वी लर्न इन द इनर नेचर ऑफ रेवलेशन? किस तरह हम अंदर के मुकाशिफात को जान सकते हैं? लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था, बताया था कि हम किसी के दिल की बात नहीं जान सकते, है ना? हम दावा करते हैं मैं तेरे दिल की सारी गल्ला जानता, ऐसे ही है ना? जब नए नए जवान होते हैं, प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं, है ना, फिर हम ऐसी बातें भी करना शुरू कर देते हैं, वी फॉल इन लव, और फिर हम कहते हैं मैं सारी तेरी बातें मानता हूं, सारे दिल की बातें। कोई भी नहीं जानते, nobody knows, it is all fake। ऐसे ही है, हाँ? यंग बॉयज, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, I love them. Amen? So no one knows about it until God not revealed on you. तब तक हम खुदा के भेदों को नहीं जान सकते जब तक खुदा हमारी जिंदगी पे उसे जाहिर नहीं करता। Amen? Because we are creating power of His. We are His handcrafts. उसने, हम उसके हाथों की दस्तकारी हैं, उसने हमें बनाया है। अब हम ये नहीं कहते कि खुदावंत तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया, थोड़ा सा मेरा नाक अच्छा कर देता तो अच्छा नहीं होता, मेरी आंखें थोड़ी और बड़ी हो जाती, है ना, ये थोड़े से मेरा ये माथा थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता, कह सकता है कोई? We are not saying to God, He is a creator. उसने हम सबको सेपरेट सेपरेट बनाया, किसी को किसी के साथ नहीं बनाया, है ना? सेम किसी के, देखे more than 8 billion people, but everyone's fingerprint is different. किसी की fingerprints किसी के साथ नहीं। He is a creator, he is not a duplicator. फोटोकॉपी मशीन में नहीं बन रहे लोग। 8 billion people है, but none of them is a duplicate. कोई कहते कि इसका fingerprint उससे मिल गया, impossible. He is a creator. वो हर चीज को बड़ी खूबसूरती के साथ तख्लीक करता है। Amen? और हम उसके हाथ की दस्तकारी हैं। Nobody knows until He allows us to know. जब तक उसकी मर्जी नहीं, हम में से कोई नहीं जान सकता। That's why there is a many people have a information about Jesus, but nobody have a revelation. Everybody say He is a good prophet, He is a good man, He is a miracle working man, but nobody say He is the Son of God. That is the revelation. ये मुकाशफा उन्हीं पे खुलता है जिसपे खुदा की मर्जी है, ये हर किसी पे नहीं खुलता। और जिसमें ये मुकाशफा खुलता है वही कहता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। Now you understand why we say कि वो खुदा का बेटा है? Because He is already in. He is not created. याद रखें कि Jesus is not created. He is born from the Father. He is born from the Father. वो बाप में से निकला है। Born का मतलब होता है पैदाइश, जिसके अंदर से निकलता है ना? तो वो बाप के अंदर में से निकला है, उसके अंदर से निकला है। He is not created. He is already there. Amen? Now I tell you, there is some codes for the different religions. You just understand how they will be worked. Because I'm studying the other religion as well. I heard there's a course, I talk and ask them a question, and I see that the religion are so logical, presented and comprehensible.
बहुत से ऐसे रिलीजन है जो बहुत ही लॉजिक की बात करते हैं। अब ये लॉजिक किसी को नहीं समझ आएगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, बिकॉज दैट इज रेवलेशन। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवलेशन एंड इंफॉर्मेशन। Everybody get the information, but the people who washed with the blood of Jesus, they get the revelation of God. Amen? जो लोग खुदा के खून से, बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, उन्हीं के ऊपर ये मुकाशफात क्या करते हैं, खुलते हैं। So Buddha is a religion, है ना? कितने लोगों को पता है इस रिलीजन के मजहब के बारे में? बुद्धा, बुद्धिज्म जो है बहुत बड़ा रिलीजन है। आई थिंक 5th और 6th जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इनकी। Has the supreme mind and the ordinary organized, you can understand other religion, the nature of universe, God fully organized. अगर दूसरे मजहबों में देखें तो खुदा उनमें पूरा ऑर्गेनाइज आपको नजर आता है कि ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड है ना? There is a one other religion is said Bahas, faith God fully organized। ये भी ईमान रखते हैं कि खुदा जो है पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कोई भी चीज जो है नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बट क्रिश्चियन फेथ और रिलीजन वेयर द गॉड इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई? बताए? कम ऑन। सारे दूसरे मजहब में देखें तो आपको लगेगा खुदा बहुत लिमिटेड खुदा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है। लेकिन जैसे हम मसीहत में आते हैं, यू विल सी गॉड सम डिफरेंट पिक्चर। खुदा की एक नई पिक्चर हमें नजर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत जो है वो एक मजहब नहीं है। मसीहत इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। Amen? Christianity is a relationship with God. मसीहत जो है खुदा के साथ एक रिश्ता है, वो मजहब नहीं है। So called scholars say it's a religion, but it's a relationship with God. Amen? So if you create the religion, you understand the God. जब आप रिलीजन कोई बनता है, कोई मजहब तैयार होता है, तो उसमें खुदा को अच्छी तरह जान जाते हैं। सो क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। आमेन? इट्स अ रिलेशनशिप। द बाइबल, द गॉड इज ओनली द गॉड वेयर बाइबल इटसेल्फ कैन एक्सप्लेन। सिर्फ ये खुदा का कलाम ही है जो खुदा को बयान कर सकता है, और कोई इंसान इसकी तफसीर नहीं कर सकता, ना इसे बयान कर सकता है। इफ यू क्रिएट द रिलीजन, यू नो गॉड। जब हम मजहब के बारे में बात करते हैं तो मजहब के अंदर खुदा को जाना पहचाना जाता है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ यूनिवर्स। हमारा खुदा कौन है? कायनात का खुदा है। इज नॉट अ लिमिटेड गॉड, इज अनलिमिटेड गॉड। आमेन? हमारा खुदा जो है कायनात का खुदा है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। देखें, लाइक रोमन्स, हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो रोमन्स के जो थे बहुत सारे खुदा थे। दे हैव अ डिफरेंट आइडल्स, दे हैव अ डिफरेंट गॉड्स, देयर इज अ डिफरेंट डाइटीज। बहुत से देवियां थी, बहुत से देवता थे, बहुत से खुदा थे। व्हेन यू गो टू द पेगन्स, रोमन पेगन्स थे ना, बहुत सारे खुदाओं को वो क्या करते थे? बिकॉज दैट इज अ रिलीजन। और उन्होंने उन सब चीजों के लिए खुदा बनाया हुआ। एंड द pharaohs इज ऑल्सो द गॉड ऑफ इजिप्ट। दे नो देयर गॉड्स वेरी वेल। द पेगन्स, द रोमन्स, दे नो देयर गॉड वेरी वेल। इसीलिए वो क्या करते हैं? दे हैव अ सन गॉड। सूरज देवता जो है वो उनका क्या है? खुदा है। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, सुबह सुबह वो सूरज की तरफ मुंह करके दुआ कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, क्योंकि वो आज भी सूरज देवता की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। दे हैव अ मून गॉड ऑल्सो।
उनके पास चांद का भी खुदा है और वो उसकी भी परस्तिश करते हैं। वो क्या करते हैं? दे ऑफर फूड और सैक्रिफाइस। सूरज के आगे, चांद के आगे वो अपनी क्या लेके जाते हैं? कुर्बानियां देके जाते हैं। ऐसा ही है। Jewish revelation still not explained God। जो यहूदियत है वो भी खुदा को पूरे तरीके से उसके भेद को बयान नहीं कर सकते। That's why Trinity is so mysterious, God can't explain। हम खुदा को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? He is unlimited God। हम पूरे दुबई को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इस पूरी कायनात को के खुदा को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? Do you have any word to explain God? क्या आपके पास कोई ऐसा अल्फाज है, कोई ऐसी चीज है जिससे आप खुदा को बयान कर सकते हैं? I bet you are not explain your own territory also। जहां जहां भी आप रह रहे हैं उसकी भी पूरी टेरिटरी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। And how you explain God? बहुत लोग दावे करते हैं हम ट्रिनिटी के बारे में जानते हैं, हम खुदा बाप के बारे में जानते हैं, हम खुदा बेटे के बारे में जानते हैं, पाक रूह कुदस के बारे में जानते हैं, but I tell you nobody knows anything। Amen? Because that is the mystery। और वो मिस्ट्री सिर्फ खुदा ही खोल सकता है। That's why I know I'm serving the only God। एक ही खुदा को मैं क्या करता हूं? सर्व करता हूं। If you understand the God, you can manipulate it with the God। है ना? इसीलिए हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ना ही हम उसका मैनिपुलेशन करते हैं। आप देख रहे दूसरे किसी भी चीज चले जाए, रोमन्स में, पेगन्स में, तो उन्होंने किस तरह खुदा को मैनिपुलेट कर दिया। हर एक चीज को खुदा बना दिया, है ना? हर एक चीज को खुदा बना दिया। They manipulated because they know God। We doesn't know God। इसलिए हमें डर लगता है कि हम कहीं गुनाह ना कर बैठे, तो हम खुदा के बारे में कोई अल्फाज नहीं कहते। सही कह रहे हो रोबिन? Our God is say, I will give you enough to blow your mind। खुदा ने हमें इतना दिया है कि हमारा ज़हन उससे खुल जाता है ना? If I give you eternity to eternity, your mind is explored। तबाह हो जाएगा ना आपका। फिर वो क्या कहते हैं? ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। अगर ज्यादा मुकाशवात मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे बैठे आसमान की बातें करते रहोगे, आसमान पे ऐसा हो रहा है, आसमान पे ऐसा हो रहा है, वो तो आपको कहेंगे इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, ले जाओ, साइकी हो गया, है ना? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी हद से ज्यादा खुल गई है। जो साइकी होते हैं वो क्या करते हैं? इसी तरह करते हैं ना, बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग इज एक्सप्लोर्ड। और फिर वो, बट दैट इज अ डिमोनिक, दैट इज डिमोनिक। देयर इज अ डिजीज, आई विल जस्ट फॉरगेट अ नेम। एक बीमारी है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे ही है ना, जिसमें आपका ज़हन जो है काम नहीं करता। फिर आपको इंजेक्शन देते हैं कि ये बंदा सोया रहे, क्योंकि आपका ज़हन जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गया है, चीजों को सुन के जानना, समझना। तो उन चीजों की वजह से वो क्या होता है, आपका दिमाग जो है, आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं कि आप सोए रहे। फिर वो बंदा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सोया रहता है, 12-12 घंटे सोया रहता है, उठता है, खाना खाता है, फिर वो सुला रहते हैं। Why? क्योंकि उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो खुदा नहीं चाहता कि हमारे माइंड एक्सप्लोर हो जाए, है ना? Trinity only can by revelation। असली सोल सिर्फ खुदा की मुकाशफे से हम जान सकते हैं, वैसे हम नहीं समझ सकते। Why do we know about God only what He told us? जो खुदा ने हमें अपने कलाम में बताया, हमें उतना ही पता है ना? उससे ज्यादा नहीं पता। और ये कलाम हमारी लिमिटेशन से बहुत ज्यादा बड़ा है। It's greater than our limitation। आज तक मैंने किसी बंदे को नहीं सुना कि उसने पूरी इस बाइबल को हिफ्ज कर लिया, उसे ओरल याद हो गई है।
मैंने नहीं सुना। There is a competition, but there is a certain type of things they knows. बट ये नहीं कोई कह सकता कि पैदाइश पहले बाप से लेके मुकाशमा की आखिरी आयत तक मुझे याद है जुबानी, कोई नहीं कह सकता। Amen. It's true, word Trinity is nowhere in the Bible. Trinity का वर्ड, तस्लीस का वर्ड जो है आपको खुदा के कलाम में नहीं मिलेगा। That word is not there in the Bible. मैं आपको बताऊंगा रीजन why। घड़ी ठीक है ना? Okay. दो तीन ही पेज होंगे। It's true, word Trinity is not in the Bible. Trinity का लफ्ज जो है अगर आप बाइबल में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लफ्ज बाइबल के अंदर नहीं है। तो किसी से बहस नहीं करना। वर्ड अगर वो लोग कहेंगे तस्लीस या ट्रिनिटी ही लिखा होना चाहिए, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बट यू कैन फाइंड इन द वेरी फर्स्ट वर्स गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द ग्रेट होली स्पिरिट। खुदा बाप ने कहा कि रोशनी हो जाए, वो क्या था? बाप के मुंह से निकला हुआ कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज इन ओल्ड टेस्टामेंट इज ओनली फॉर द सन, एंड द होली स्पिरिट इज कम and is going to be bring the light in the darkness. Amen. So तीनों तस्लीस, तीनों जो है पहली आयत में भी मौजूद है, बाइबल की पहले बुक में, उसके पहले चैप्टर में, उसकी पहली वर्सेस के अंदर ये तीनों मौजूद है। ट्रिनिटी इज देयर, बट अगर आप ट्रिनिटी का वर्ड ढूंढेंगे दैट इज नॉट देयर। Amen. It is a theological expression. ये जो है थायोलॉजिकल जो है इल्म इलाहियत के अंदर जो है दूसरी सदी के अंदर यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद दूसरी सदी में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ट्रिनिटी इज नॉट देयर। ये वर्ड दूसरी सेंचुरी के अंदर क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया। दे फाउंड द वर्ड ट्रिनिटी। Somebody say it's not in the Bible, we don't believe, so I will ask one question. कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि अगर ये बाइबल में नहीं है तो हम इसे नहीं मानते? हाँ? अगर बाइबल में नहीं है एक अल्फाज तो आप उसे मानेंगे या नहीं? Cut the call. Give to Jeremiah. Okay? Somebody say it's not in the Bible, we don't believe, so I will ask one question. अब मैं आपसे जो सवाल पूछने लगा गौर से सोच समझ के बताना मुझे। Did planet Jupiter exist before its name it? हाँ? कितने लोग कह रहे नहीं? जुपिटर जो एक क्या है? सैयारा है, उसके नाम रखने से पहले वो मौजूद था या नहीं? नाम किसने रखा? वो इंसानों ने रखा ना, लेकिन वो पहले मौजूद था या नहीं? तो आप उसे जुपिटर पर नहीं माने, क्योंकि उसका नाम नहीं था पहले, लेकिन वो था, है ना? अंडरस्टूड है या नहीं? समझ रहे हैं आप बात को? जुपिटर प्लैनेट इज देयर, बट नाम नहीं किसी ने रखा उसका। पहले से नाम नहीं था जुपिटर का, क्या था पहले? कितने लोग कहते हैं पहले से उसका नाम पता था जुपिटर है? किसने रखा ये सोलर सिस्टम के अंदर ये नाम? साइंटिस्ट ना, साइंटिस्ट ने इन सारी चीजों को दरियाफ्त किया है। एंड हु नेम इट? किसने रखा? मैन, इंसानों ने रखा है। That's what happened in Trinity before their name it. ये पहले से मौजूद थे, लेकिन दूसरी सदी में इनका नाम रखा गया। ट्रिनिटी जो था वो सेकंड सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराया गया। It's already in the Bible.
but 2nd century find it named. God exists long before the creation. खुदा तो कायनात की तख्लीक से पहले से मौजूद है। अब कितने साल पहले से मौजूद है किसी को नहीं पता। ऐसे ही है ना, कोई भी शख्स ये नहीं जानता कि इतने साल पहले से मौजूद है खुदा। God is mighty before he know his might. We know his might. खुदावन mighty है ना, mighty किसे कहते हैं? Come on. ताकतवर। उसकी ताकत को हम कैसे जानेंगे? उसके कामों से, है ना? God is holy alone. Before we call him holy, वो पहले से ही क्या है? पाक है। फिर हम उसे कहते हैं कि वो क्या है? पाक है। God is called Trinity before we call Trinity. खुदा की तस्लीस पहले से मौजूद थी, बाद में हमने उसे क्या कहना शुरू किया? तस्लीस कहना शुरू किया। He is already Trinity. He is Trinity without our input. हमारा इनपुट उसमें कुछ भी नहीं है कि हमने इसे जो है इनपुट दिया है कि ये तस्लीस जो है इंसान की बनाई हुई चीज है। नहीं, वो इस नाम से पहले ही मौजूद है। Amen? Is Trinity without our input. So we stated clearly the doctrine of Trinity is in the Bible. हम इस चीज को बयान करते हैं कि तस्लीस जो है वो ऑलरेडी खुदा के कलाम में क्या है? मौजूद है। Amen? And define Trinity, define something which is mystery. हम उसे ही बयान करते हैं, साबित करने की कोशिश और समझाने की कोशिश करते हैं जो एक भेद होता है। You have given answer to someone what you have faith. आपने किसी को जवाब देना है कि आप किस चीज पर ईमान रखते हैं। Someone say we know God. You have to give answer. आप उसे किस तरह जवाब देंगे? कोई आपसे पूछता है यीशु के बारे में, तो आप किस तरह से जवाब देंगे? Through the word. Bible say no man has seen God. खुदा को किसी ने नहीं देखा। Remember one thing. बहुत सारे लोग बहुत सारी स्क्रिप्चर की बहुत सारी कोटिंग करते हैं, but no one sees God except Jesus. यीशु के अलावा किसी को बाप ने नहीं देखा। बाप को किसी ने नहीं देखा सिवाय बेटे के। ओके, सो वी हर्ड व्हेन वी रिसीव द ड्रीम एंड विजन वी रिसीव फ्रॉम द होली स्पिरिट। कितनी दफा हमें ख्वाब और रोया आती है जिसमें हमें सिर्फ आवाज आती है और हमें ना तो कोई शख्स नजर आता है, सिर्फ एक आवाज आती है जो हमसे बातचीत करती है। हाउ मेनी हैव पीपल हैव एक्सपीरियंस? 1 2 3 When we see the dream and vision, we didn't saw anyone around us and surround us, but we heard a voice. That is the Holy Spirit. वो किसकी आवाज है? पाकरू की। वो पाकरू आपसे हम कलाम होता है। Amen? It's a different time to express mankind to explain Trinity. ये खुदा की मर्जी है कि वो किस तरह इंसानों के ऊपर अपने इस भेद को जाहिर करता है। Because it's mankind to explain Trinity. Unity of God had installed the Trinity. इत्तेहाद जो खुदा की ज़हन के अंदर इत्तेहाद है, वो किसका है? वो तस्लीस को जाहिर करता है। The God mind. अब मैं किसी के माइंड को नहीं जानता, so how we can understand the God's mind, what God is going to do it next? हाँ, रेगिस्तान में आजकल बारिश होती है ना? That's God's mind. God gave them a wisdom. They do the spray over the cloud sliding, और फिर हमें उस बारिश का मजा लेते हैं, है ना? ठंडी ठंडी हवा, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू है।
किस तरह आप खुदा के दिमाग को जान पाएंगे अगर हम साइंस को नहीं प्रॉपर जान पाते, जो कि इन चीजों को सालों से जान रही है, इनके पीछे पड़ी है। सो हाउ वी नोज द गॉड्स माइंड, किस तरह हम खुदा के ज़हन को जान पाएंगे। नाउ आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिनिटी इज नॉट अ ट्राइनिटिज्म। ट्रिनिटी जो है वो ट्राइनिटिज्म नहीं है। ट्रिनिटी इज अ डिफरेंट और ट्राइनिटिज्म इज अ डिफरेंट। ट्राइनिटिज्म इज व्हाट दे बिलीव। ट्राइनिटिज्म के अंदर वो तीन खुदा को मानते हैं, बट ट्रिनिटी के अंदर हम कितने खुदा को मानते हैं? एक खुदा को। दैट इज टोटली डिफरेंट। ट्राइनिटिज्म और ट्रिनिटी दोनों जो है वो दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट है। ट्राइनिटिज्म इज बिलीविंग इन 3 गॉड। इसीलिए लोग सुन लेते हैं, वो कोई भी लोग होता है ना, किसी को जिनको कुछ नहीं आता ना, वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं, नहीं 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 ये क्रिश्चियन लोग 3 खुदा को मानते हैं, ये ट्रिनिटी कहते हैं ना। वो पता नहीं ट्रिनिटी है या ट्राइनिटिज्म है। वो नीम हकीम जो है ना, वो वाले जान है, उन्हें खुद भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वो उस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि लोग समझेंगे यही सही कह रहे हैं। स्पेशली अगर फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा क्लिप आ जाए तो सब लोग उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं, शेयर कर दो जी, शेयर कर दो जी, शेयर कर दो। हाँ, डोंट डू इट, स्पेशली डोंट डू इट, दिस इज अ बिजनेस। बट ट्रिनिटी इज नॉट बिलीव इन 3 गॉड। तस्लीस में हम 3 खुदा को नहीं मानते। ओके, Christian do not believe in 3 God. We believe only the one God. Amen. We believe a one God who is a Trinity and compound unity. Release unity in one. Compound जो है मुरक्कब इत्तेहाद को कहते हैं, और वो एक के अंदर है। इत्तेहाद क्या है? Unity is what? Unity is one, है ना? Unity क्या है? एक है। हम सब अगर यूनिटी में आ जाएं और मिलकर किसी पर्पस के लिए दुआ करें तो खुदावंद हमारी दुआ का जवाब देगा। आमीन। दैट इज वन। सो ट्रिनिटी इज अ यूनिटी, कंपाउंड यूनिटी ऑफ गॉड। इट्स वन गॉड। ट्रिनिटी इज नॉट अ सेबलिज्म। सेबलिज्म मींस बिलीव 3 एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड। बिशप थे एक, जिनका नाम बिशप साइबलिन था, उन्होंने इस आइडिया को मुतारिफ कराया कि 3 सूरतें हैं खुदा के, 3 पहलू हैं। देयर इज 3 एस्पेक्ट ऑफ गॉड। गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन 3 फॉर्म। 3 रूपों में खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। ये किसका कहना था? सेबलिज्म। बिशप थे, बिशप साइबलिन, उन्होंने इस आइडिया को मुतारिफ कराया और उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी जो है वो 3 रूप है खुदा के। दैट इज नॉट ट्रिनिटी, लेट मी टेल यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्रिनिटी नहीं है, ये तस्लीस नहीं है। दिस सेबलिज्म इज डेवलप्ड बाय द बिशप सैबलिन। दिस बिशप आइडिया, ही सेड गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन द 3 फॉर्म। उन्होंने 3 तरीके से अपने आप को क्या किया? जाहिर किया। द क्वेश्चन इज, if this is real, then who is Jesus talking to? अगर खुदा ने 3 रूपों में अपने आप को जाहिर किया तो फिर बेटा जो था वो किससे बात कर रहा था? Prayer of Jesus is sound like that. फिर खुदावंद यीशु की दुआ करनी ऐसी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि वो तो एक ही है, खुदा एक ही है, लेकिन उसके 3 रूप है। So Jesus said, myself I come of myself. फिर ऐसी दुआ नहीं चाहिए थी ना। फिर वो ये दुआ नहीं करते कि मैं बाप से निकला हूं और मैं मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया हूं, है ना? आई रिटर्न टू माई सेल्फ। ऐसे ही है। अगर एक है तो व्हाट इज जीसस प्रेइंग? फिर खुदावंद यीशु क्या प्रे कर रहे थे कि मैं अपने आप से निकला और मैं अपने आप में जा रहा हूं। बट ही नेवर सेड लाइक दिस। ही सेड आई रिटर्न टू माय फादर। I pray to my Father. समझ रहे आप मेरी बात को? I return to my
myself, I am pleased for myself. Glory myself to myself. खुदावंद यीशु ने इस तरह की दुआ की थी कि मैं अपने आप को जलाल देता रहूं और मेरा जलाल मुझ में ही बढ़ता जाए, है ना? ऐसी कोई दुआ नहीं। खुदावंद यीशु ने कहा है, बाप वो जलाल जो पेशतर से मैं रखता हूं, अब वो वक्त आ चुका है कि वो जलाल जाहिर हो। Amen? He didn't pray that I know this distinct awareness, a corporate equal unity. ये तीनों जो है साफ है और तीनों की एक ही इत्तेहाद है, तीनों एक है। Amen? And he prayed, I come from my Father. यीशु ने क्या किया? क्लियरली बता दिया कि I come from my Father. मैं अपने बाप के पास से आता हूं, and I return to my Father. और मैं वापस अपने बाप के पास जाता हूं। And my Father and I send you a counselor. आपको मैं और मेरा बाप तुम्हारे लिए क्या भेजेगा? एक मददगार भेजेगा, एक काउंसलर भेजेगा। And counselor will teach you about I and my Father. My Father will read to you through counselor. यानी कि खुदा का पाखरू जो है वो हमें बाप की भेद की बातें याद कराएगा। Amen? Amen. कितने लोगों ने जॉन चैप्टर नंबर 14 पढ़ा हो? यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब। आपने नहीं पढ़ा हुआ है, याद नहीं। मैं वही सोच रहा हूँ। जॉन? No, I'm just asking. You read or not? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ? घर जाके पढ़े, इसमें तीनों चीजें आपको बहुत खूबसूरती से मिलेंगी। God the Father, God the Son, and God the Great Holy Spirit. Amen? Counselor will speak only of me, and we will make about you. वो सिर्फ कौन सी बातें बताएगा? जो मुझसे सुनेगा वो ही तुम्हें बताएगा। Jesus tried to explain Trinity very easy to us. कि तस्लीस जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और आसान चीज है समझने के लिए। Father loves, sent the Son. अब सन ऑलरेडी मौजूद था। अब जो चीज ऑलरेडी मौजूद है मैं उसी को भेजूंगा ना। जो चीज मौजूद नहीं मैं उसे कैसे भेजूं? How can I send someone who's not here? Is someone in the presence in mind? So then I say, I send this guy, I send this daughter, I send this son. He is already here. और जब यीशु ऑलरेडी मौजूद थे, इसीलिए बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को क्या करता हूं? भेजता हूं। Sons leaves and return to father. उसने अपने जलाल वहां से छोड़ा, बेटा नीचे आया और वापस अपने बाप के पास चला गया। Father and the Son send Holy Spirit. So Holy Spirit भी पहले से मौजूद था। अब बाप और बेटे ने किसे भेजा? Holy Spirit को। Holy Spirit intercede with the Father. Holy Spirit क्या करता है? हमारी शिफायत करता है। बाप के हुजूर में हमारी क्या करता है? शिफायत करता है कि खुदा बाप इस प्यारे बेटे के लिए तेरे बेटे यीशु ने खून बहाया, and now he is delivered from this sickness and bondages. Amen? Definition of Trinity reveals in Scripture, clearly defined by an atheism creed. This creed writes in 5th century when the Pauls died, other religions around them. 5वीं सदी के अंदर जब ये बहुत ज्यादा पीक पे आ गए तो बहुत से रिलीजन ने बहुत सारी बातें इसके बारे में शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया। So there is a paganism, there is a heathenism, the era of God concerning Trinity to Saul. जो तस्लीस सौल ने, पालूस रसूल ने बयान की, उसको किन्होंने खराब कर दिया? पैगनिज्म ने, हीथनिज्म ने। पैगनिज्म जो थे वो रोमन्स थे और जो हीथनिज्म गैर कौमें जो इनके साथ थी, उन्होंने इस वर्ड को क्या कर दिया? खराब कर दिया। दिस इज वेरी डीप, आई डोंट अंडरस्टैंड। आर यू रेडी टू लर्न मोर? क्या आप और जानना चाहते हैं? टाइम आपका खत्म हो गया। बोले
और जानना है ऐसे कंबाइंड कर दे। कम ऑन, कितने मोर वाले, कितने कह रहे हैं बस आज के लिए ओके, आज के लिए बहुत है ना। सो बी ऑन टाइम, सो वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट संडे। कम ऑन टाइम सो वी कैन वी हैव एवरीथिंग ऑन टाइम। आमेन। आए हम अपने खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। वी कैन लर्न फॉर द नेक्स्ट